ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 5 अप्रैल 2026 और रिवाइज डेट हैं 15 नवंबर 2009। आज की अव्यक्त मुरली के सार में विशेष बाबा ने स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए कहा और साथ में चेकिंग करने के लिए कहा। बाबा कहे जैसे भविष्य में एक राज्य होगा तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है, पुरुषार्थ में एक राज्य है या माया राज्य में विघ्न तो नहीं डालती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं होता है, अर्थात परमत का प्रभाव तो नहीं होता है। बाबा कहे भविष्य राज्य की विशेषता है ही एक राज्य की, अर्थात एक मत का राज्य। बाबा कहे तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है तो चेक करो कि अभी स्वराज्य है। और दूसरी चेकिंग करने के लिए कहा कि भविष्य का यह भी गायन है एक धर्म। तो बाबा कहे धर्म कौन सा, आपकी विशेष धारणा कौन सी है, संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, अर्थात पवित्रता की धारणा पक्की है। बाबा कहे बीच में अपवित्रता दखल तो नहीं देती है, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का राज्य चलता है या माया बीच में आ जाती है, एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। बाबा कहे और यह भी चेक करना है कि हमारे राज्य में सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है, नेचुरल नेचर रहता है। और तीसरी बात बाबा कहे भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे, उसका सारा आधार है अभी के पुरुषार्थ पर। अभी कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। उसके लिए बाबा कहे बहुत काल का स्वराज्य का अधिकार हो, यह अभ्यास ही भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो चेक करो और चेंज करो। और श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए कहा कि बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आते हैं, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार हो, वह वार नहीं लेकिन माया हार खा जाए। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाप दादा कहते हैं अपना चार्ट आपे ही चेक करो और चेंज करो। और साथ में बाबा कहे मन में कोई चिंता नहीं रखो, प्रभु चिंतन करो, सदा स्मृति रहे करन करावनहार बाप है, करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। यह स्थिति से परिस्थिति भी परिवर्तन हो जाएंगी। और विशेष कहा कि कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिनके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक वह खुशी, वह स्थिति दिखाई देती है। बाबा कहे बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है और खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना बांटने से बढ़ता है। और समय का महत्व बताया कि इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड नहीं लेकिन एक सेकंड की वैल्यू महत्व है। बाबा कहे कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला। तो बाबा कहे लेकिन संगम समय की वैल्यू है, अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। यह समय ही संपूर्ण और संपन्न बनाने वाला है। और लास्ट में कहा कि आज का यही बाप दादा का संदेश याद रखो कि चाहे अब मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ानी है, अपना राज्य समीप लाना है। और अंडरलाइन कराते कहा कि बहुत समय अखंड राज्य चले, इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनते हैं, इसलिए अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो। चेकिंग करो और चेंज करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अव्यक्त अनमोल महावाक्य। आज का वरदान है संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजय बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। स्पष्टीकरण है यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बन के रहे तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। आपस में 1-2 के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत नहीं जो इस घेराव के अंदर आ सके।
लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें सहन करना पड़े, लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे। बाबा कहे ऐसा शक्तिशाली संगठन कब बनेगा? जब शुभ चिंतन का घेराव डालेंगे, अर्थात दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी माया के तूफान आए, कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन हम विजय बनकर दिखाएंगे। इतना संकल्प में दृढ़ता होगी तो हर कार्य में विजय अनुभव करेंगे, बाबा की मदद का भी अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देंगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके लिए आज पुरुषार्थ है, जैसे मीठा खाने और खिलाने से थोड़ा समय के लिए मुख मीठा होता है, खुश होते हैं, ऐसे स्वयं भी मीठा बन औरों को सदा ही मुख में मधुर बोल रहेंगे। ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करेंगे, दूसरे को भी खुश करेंगे। इसी विधि से सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को श्रेष्ठ पालना के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।